सारण में जो राजनीतिक हिंसा हुई, इतना भारी बवाल हुआ, तो क्या इसके लिए राजद दोषी है? क्या इसके लिए भाजपा दोषी है? क्या इसके लिए भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी दोषी हैं, या फिर इसके लिए राजद के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य दोषी हैं? जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस गोली लगने के कारण, क्या वह व्यक्ति किसी जाति के व्यक्ति की मौत हुई है? क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हुई है? आपको बताएंगे कि आखिर इस विवाद का, इस हिंसा का असली वजह क्या है, क्यों ये हिंसा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है और पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे जो मुझे लगता है कि आखिर सारण में चुनाव के दौरान हिंसा क्यों हुई। तेलपा में जब वोटिंग हो रहा था तो राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा रोहिणी आचार्य को बार बार ये सूचित किया गया कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो रहा है या फिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि किसी भी प्रत्याशी को जब किसी भी बूथ पर से खबर आएगी कि वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है तो प्रत्याशी वहाँ पर जाएगा। रोहिणी आचार्य उस बूथ पर जाती हैं। वहाँ जाने के बाद, जैसा कि रोहिणी आचार्य ने बताया है कि उन्होंने देख रही हैं कि वहाँ पर जहाँ वोट हो रहा था अंदर, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। रोहिणी आचार्य ने पूछा कि जब आप लोग वोट दे दिए हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं। रोहिणी आचार्य ने सब कुछ बताया है। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है, जो समर्थकों का कहना है, कि रोहिणी आचार्य एक ही बूथ पर बार बार क्यों गई। तो किसी भी प्रत्याशी को जब एक ही बूथ से बार बार खबर आएगी तो प्रत्याशी वहाँ जाएगा। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर को आप देखेंगे तो दोनों पक्षों की तरफ से थोड़ी थोड़ी गलती हुई है। उसके कल होकर के जो हुआ, जो हिंसा हुई, जिसमें लोगों की मौत हुई, गोली चली, पथराव हुआ, रोड़ेबाजी हुआ, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन जो शुरुआती वजह क्या रहा, क्यों ये सब कुछ हुआ, मेरा विश्लेषण ये है कि रोहिणी आचार्य को जो बार बार एक ही बूथ से ये खबर आ रही थी, ये सूचना आ रही थी कि वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक बार रोहिणी आचार्य गई, दो बार रोहिणी आचार्य गई। इसके बाद उनको दो बार के बाद जब उनको जाने का नौबत आ गया, उनको ऐसी खबर आ गई कि बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, तो उनको जिला निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए था, प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। क्योंकि बूथ कैप्चरिंग अगर हो रहा है तो उसको रोकने का काम प्रशासन का ही है। बीजेपी के कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार किए बूथ पर, और वह क्षम्य है। सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ, विपक्षी के खिलाफ उस तरीके का व्यवहार लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऊपर से रोहिणी आचार्य एक महिला है, तो महिला का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये लगा कि रोहिणी आचार्य यहाँ बार बार आ रही हैं तो वो बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए आ रही हैं, जैसा कि भाजपा के समर्थकों ने ऐसा आरोप भी लगाया है। उनको लगा कि रोहिणी आचार्य यहाँ बार बार एक ही बूथ पर आकर के साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाह रही हैं, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता उग्र हो गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने के बजाय भाजपा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को भी प्रशासन को सूचित करना चाहिए था, जिला निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए था कि भाई देखिए, एक प्रत्याशी यहाँ बार बार आ रही हैं और यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का प्रयास कर रही हैं। रोहिणी आचार्य ने भी प्रशासन को सूचित नहीं किया और भाजपा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन को सूचित नहीं किया, क्योंकि और दोनों पक्षों का दावा है एक दूसरे के ऊपर कि ये बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, राजद के लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं, रोहिणी आचार्य का ये आरोप था कि वहाँ भाजपा के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो रोहिणी आचार्य को प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। एक बार गई, दो बार गई, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको जाना पड़ा तो रोकने का काम तो प्रशासन का ही था, तो उनको प्रशासन का मदद लेना चाहिए था। लेकिन रोहिणी आचार्य खुद गई। लेकिन अगर चली भी गई बूथ पर बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो भाजपा के कार्यकर्ता भी उग्र हो गए। उनको भी रोहिणी आचार्य अगर बार बार वहाँ आ रही हैं, और जैसा कि भाजपा के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए आ रही हैं, तो उनको जिला निर्वाची पदाधिकारी को, प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। क्योंकि बूथ कैप्चरिंग अगर रोहिणी आचार्य कराने के लिए आ रही थी तो उसको रोकने का काम प्रशासन का ही था। तो दोनों पक्षों की तरफ से ये छोटी सी जो गलती हुई, इसके बाद इतना बड़ा हिंसा हुआ। दोनों पक्षों का ये आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया जा रहा था, एक दूसरे के ऊपर यही आरोप लगाया गया था। तो दोनों पक्षों को बार बार अपने से निर्णय लेने के बदले, अपने से फैसला करने के बदले, दुर्व्यवहार करने के बदले जिला निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए था। और पहले दिन अगर रोहिणी आचार्य एक बार गई, दो बार गई, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता, वो बार बार उनको जाने का नौबत नहीं आता, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उसके बाद कल होकर के जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जाँच का विषय है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। पुलिस उस पर जाँच करेगी। जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि फिर आगे से कोई भी इस तरह का चुनाव में राजनीतिक हिंसा करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़े। बाकी आपको क्या लगता है कि इसके लिए रोहिणी आचार्य दोषी हैं, भाजपा दोषी है,
या फिर मैं जो बता रहा हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से जो छोटी सी चूक हुई कि उनको प्रशासन का मदद लेना चाहिए था, क्या अगर ऐसा हो गया होता तो इस हिंसा को रोका जा सकता था। और सबसे बड़ी बात,